हेलो हेलो हेलो। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। ठीक है भाई, तो आप सबको पता होगा कि हमारा जो सेशन स्टार्ट चल रहा था यहाँ, वो हम बातें कर रहे थे राजस्थान की हस्तकला से। किससे मित्रों? हस्तकला या लोक कला की हम बातें कर रहे थे। और सेकंड क्लास हस्तकला से आपके सामने है। तो मित्रों हो जाओ तैयार, क्योंकि आपके सामने है मंजिल बहुत नजदीक। ठीक है, बहुत निकट मंजिल है आपके। और बिल्कुल तैयार रहें और ऐसी तैयारी करें, ऐसी जम के तैयारी करें कि आने वाला कल आपका कैसा हो, सुनहरा हो। ठीक है, तो आज का आपका सेशन सेकंड क्लास हम बातें करेंगे किसको लेकर मित्रों? राजस्थान आर्ट एंड कल्चर अर्थात राजस्थान की हस्तकला या लोक कला से। ठीक है, तो सेकंड क्लास है, इसको लेकर अपनी आगे हम चलते हैं आपको लेकर। मित्रों आगे बात करते हैं, थोड़ा सा आपके लिए मैंने एक मोटिवेशन लाइन यहाँ। हाँ बिल्कुल, पहला की पॉइंट क्या लिखा हुआ है? अब की बार पशु प्रचार और सीईटी और रीट बढ़ती पार। ठीक है, आपको बड़ी ढंग से और अच्छे ढंग से तैयारी करनी है और सभी, हाँ बिल्कुल, सभी एग्जामिनेशन के अंदर सफल होना है। ठीक है, हाँ, और यहाँ लिखा हुआ है असंभव सा लगता होगा कभी दरिया को पार करना, असंभव सा लगता होगा कभी दरिया को पार करना, पर किसी की सोच और प्रयास होने इसे भी क्या बना दिया भाई साहब? संभव बना दिया। ठीक है, और ये मेरी द्वारा खुद के द्वारा बनाई गई एक मोटिवेशन लाइन है कि शिक्षा वह मधुर घूट है, शिक्षा वह मधुर घूट है, इसे जितना पियोगे मेरे मित्रों उतना ही जल्दी सफलता को प्राप्त करोगे। ठीक है, चलते हैं आगे। और आज का आपका जो सेशन होने वाला है और वो हम पढ़ने वाले हैं मित्रों, वो हम पढ़ेंगे लोक कलाएं। क्या पढ़ेंगे साथियों? लोक कलाओं से हम यहाँ स्टार्ट करते हैं टॉपिक अर्थात सेकंड सेशन को अपने को। ठीक है, तो चलते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट लोक कलाओं का। डाल देता हूं मित्रों मैं ऊपर आपके लिए लोक कलाएं, राजस्थान की लोक कलाएं। ठीक है, ध्यान रखें, जिन्हें हम कह सकते हैं हस्तकलाएं भी। क्या है साथियों? हस्तकला भी। ठीक है, लो भैया, अब चलो एक काम और कर दो आप सब मिलके, एक काम और कर दो आप सब मिलके। क्या काम करोगे? कि सभी एक साथ क्लास को जोड़ तोड़ से शेयर कर दो। ठीक है, चलो चलते हैं आपको लेकर आगे। हमने पढ़ा था मित्रों, इससे पहले हमने पढ़ा था पोट्री कला। हमने पोट्री कला को पढ़ा था और मीनाकारी को पढ़ा था। पोट्री कला और मीनाकारी के बाद तीसरा जो पॉइंट आने वाला है आपके लिए, वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वो होगी मतलब अपनी थेबा कला। ये थेबा कला क्या होती है? पहला पॉइंट तो आपके सामने यही आने वाला है कि नंबर तीसरा थेबा कला, जो राजस्थान के प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है और सोनी परिवार इसके लिए बहुत बड़ा योगदान देने वाला राजस्थान के अंदर क्या है मित्रों? परिवार है। ठीक है, बात करते हैं थेबा कला से। चलो जी, हाँ जी, अभी थेबा कला होती क्या है पहले वो सीखो थोड़ा सा। थेबा कला के अंदर जो रंग होता है ना, देखो यहाँ इसमें जो रंग होता है, रंग कैसा होगा साथियों? तो रंग होता है हरा। कैसा होता है मित्रों? हरा। अब इसमें जो कांच होता है, क्या होता है मित्रों? कांच। कांच कौन सा होता है? बेल्जियम का कांच होता है, ध्यान रखना। किसका कांच होता है मित्रों? बेल्जियम का कांच। अब बेल्जियम का कांच होता है, लेकिन नक्काशी किस चीज की होती है वो भी देख लो। इस पर जो नक्काशी होती है ना, वो नक्काशी होती है सोने की। किसकी नक्काशी होती है मित्रों? सोने की नक्काशी। तो मैंने क्या लिखा ऊपर? रंग लिख दिया हरा। हेलो, रंग कैसा लिखा मित्रों? हरा। और कांच कैसा है मित्रों? बेल्जियम। उसके बाद में नक्काशी कैसी है? सोने की नक्काशी। अब है क्या लफड़ा वो सीखो थोड़ा सा, कि रंग तो है हरा, हरे रंग अर्थात बेल्जियम कांच पर, बेल्जियम के कांच पर हरे रंग से, अर्थात हरे रंग अर्थात बेल्जियम के कांच पर रंग कैसा होता है मित्रों? हरा किया जाता है और उस पर सोने की नक्काशी की जाती है। कैसे मित्रों? सोने की नक्काशी की जाती है। उस कला को कहा जाता है कौन सी कला? थेबा कला कहा जाता है। ये प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है किस जिले की भाई साहब? प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध मानी जाती है। प्रतापगढ़ जिले की ये प्रसिद्ध मानी जाती है। कहां की मित्रों? प्रतापगढ़ जिले की। और इसका प्रवर्तक कौन सा परिवार माना जाता है? ध्यान रखना मित्रों। हाँ जी, चलो चलो, हाँ जी बोलिए। इसका जो प्रवर्तक माना जाता है मित्रों, वो प्रवर्तक माना जाता है सोनी परिवार को। अभी मैंने बताया था ना, इसका जो प्रवर्तक है, प्रवर्तक जो माना जाता है मित्रों, वो माना जाता है सोनी परिवार। कौन सा परिवार मित्रों? सोनी परिवार। लेकिन जिला है तो क्या करोगे आप? प्रतापगढ़। आगे देखो थोड़ा सा आप। इसके बाद में मैं आपको आगे लेके चलता हूं टॉपिक के अंदर। ये जो थेबा कला है, क्या है मित्रों? थेबा कला। थेबा कला से और भी आपके सामने क्वेश्चन बनता है। इसका प्रसिद्ध कलाकार आप सबको पता होगा, महेश राज सोनी है, जिन्हें 2015 में पद्मश्री मिला था। ध्यान रखना, इसका प्रसिद्ध कलाकार यहां लिखता हूं मैं
प्रसिद्ध कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार। देखो भाई यहां से मैं इसको मैंने हटा देता हूं, थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको हम, प्रसिद्ध कलाकार। अब देखो यहां से इसका जो प्रसिद्ध कलाकार है, प्रसिद्ध कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार। अब ध्यान रखें मित्रों प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो मित्रों ध्यान रखें महेश राज सोनी, महेश राज सोनी, महेश राज सोनी को माना जाता है इन्हें 2005 में और 2015, ध्यान रखें साथियों 2005 और 2015, ठीक है। तो 2015 में, हाँ बिल्कुल, इन्हें 2005 में प्रसिद्धि मिली बहुत ज्यादा और 2015 में इन्हें नवाजा गया पद्म श्री से। 2015 में 15 में पद्म श्री अवार्ड दिया गया। कौन सा अवार्ड भाई साहब, पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखो भैया, अगला क्वेश्चन क्या बनने वाला है आपके सामने। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भाई एक बात बताओ, यदि ऑप्शन में महेश राज सोनी ना आए और आपसे आ जाए मित्रों एक और गिरीश कुमार सोनी, तो क्या करोगे आप। तो भाई कुछ भी नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन सही करेंगे अपना। गिरीश कुमार सोनी, गिरीश कुमार सोनी इसके दो प्रवर्तक अर्थात दो प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछ गया कि भाई ऐसा, यानी यहां तो परिवार आ गया, अब ना तो अर्थात ये सोनी परिवार आ गया, लेकिन व्यक्ति का नाम आए तो, यदि व्यक्ति का नाम आए तो क्या करोगे आप। यदि व्यक्ति का नाम आपसे प्रवर्तक में पूछे तो क्या करोगे मित्रों, तो कुछ नहीं करना है आपको, निश्चित रहना है। उसका नाम है नाथूजी सोनी, ठीक है, नाथूजी सोनी। कौन है साथियों, नाथूजी सोनी। अब आराम से दिख दिख के पढ़ो, ठीक है। यहाँ जो मैं लिख रहा हूं, क्योंकि मैं मेरे हटने का सबसे बड़ा कारण है कि आपको यहाँ ढंग से दिखाई दे जाए, ठीक है। तो थेवा कला प्रतापगढ़, प्रवर्तक सोनी परिवार, व्यक्ति नाथूजी सोनी, कलाकार महेश राज सोनी है, गिरीश कुमार सोनी है। और महेश राज जी को तो भाई साहब 2015 में क्या मिला है, पद्म अवार्ड से भी नवाजा गया है। लेकिन भाई साहब एक चीज ध्यान रखना, इस पर डाक टिकट जारी हुआ है, ये क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान रखें। इस पर डाक टिकट जारी हुआ है, ये भी तो अच्छा क्वेश्चन है यार। डाक टिकट, और डाक टिकट जारी हुआ कितने रुपए का, 5 रुपए का। कितने रुपए का भाई साहब, 5 रुपए का। और कब हुआ था, 2002 में। कब हुआ मित्रों, 2002 में। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखें। 2002 में इस पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। और ध्यान रखें एक क्वेश्चन और, हाँ बिल्कुल ध्यान रखें, इस कला को अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाने वाला व्यक्ति कौन था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने वाला, ख्याति दिलाने वाला व्यक्ति कौन था। तो मित्रों थोड़ा सा इसका भी आप एक क्वेश्चन जानकर जाएंगे। हाँ जी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने वाला व्यक्ति था जस्टिन बकी। ध्यान रखें, अच्छा क्वेश्चन है, जस्टिन बकी, जस्टिन बकी, ठीक है, ध्यान रखें मित्रों। तो इसका आंसर क्या होगा मित्रों, वो होने वाला है जस्टिन बकी। लेकिन एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि यह बहु बेटियों को नहीं सिखाई जाती है, बहु बेटियों को नहीं सिखाई जाती है, नहीं सिखाई जाती है। ये भी आप ध्यान रखना, सिखाई जाती है, अर्थात इससे सोनी परिवार की बहु बेटियों को दूर रखा जाता है। इसका मतलब ये रहा, सिखाई जाती है, नहीं सिखाई जाती है। तो ये कला कौन सी हुई मित्रों, थेवा कला। आप सबसे निवेदन है जोर तोड़ से शेयर करें मित्र और उसे लाइक करें। हाँ भैया, चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थेवा कला के बाद अन्य कला। चलो हमने 3 कला पढ़ ली अब तक, नंबर 4थी कला। अब चलते हैं आपको आगे लेकर और पढ़ने वाले हैं उस्ता कला। कौन सी कला पढ़ेंगे भाई साहब, उस्ता कला। और उस्ता कला आप सबको पता होगा कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर। मैंने आपसे पिछली क्लास के अंदर बताया था कि उस्ता कला होती क्या है। ये उस्ता कला होती क्या है मित्रों, तो ध्यान रखना, उस्ता कला ऊंट की खाल पर सोने की मीनाकारी की जाती है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ऊंट की खाल पर की जाती है, ऊंट की खाल पर
ऊंट की खाल पर सोने की मीनाकारी, सोने की मीनाकारी, और एक होती है नक्काशी। सोने की मीनाकारी, ऊंट की खाल पर सोने की मीनाकारी को ध्यान रखें मित्रों, इसे क्या कहते हैं मित्रों, पुस्तकला के नाम से पुकारा जाता है। और इसका एक उपनाम भी देखने को मिलता है, पुस्तकला अर्थात बीकानेरी कला। इसे क्या कहते हैं मित्रों, बीकानेरी कला। इसे ऊष्ट कला भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, ऊष्ट कला भी कहते हैं। और एक क्वेश्चन और बन जाता है ऊष्ट कला के बाद में, यहां से ये क्वेश्चन बनता है कि इसे मुनबत्ती कला भी कहा जाता है, मुनबत्ती कला भी कहते हैं, मुनबत्ती कला भी कहा जाता है। उसके बाद में इसका प्रवर्तक कौन था, प्रसिद्ध कलाकार कौन था, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं मित्रों। ध्यान रखना, इसका प्रसिद्ध कलाकार, इसका प्रसिद्ध कलाकार मित्रों आपको देखने को मिलता है हिशामुद्दीन उस्ता। हिसामुद्दीन उस्ता लिखता हूं मैं यहां, हिसामुद्दीन, हिसामुद्दीन उस्ता, जिन्हें ध्यान रखें मित्रों, जिन्हें, हाँ बिल्कुल, जिन्हें 1986 में क्या दिया गया, पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। 1986, जिन्हें 1986 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया, पद्मश्री अवार्ड दिया गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने बनेगा कि ये जो हस्तकला है, हाँ भाई चल आगे बढ़े, हाँ बिल्कुल, हस्तकला के विकास के लिए ध्यान रखें मित्रों, इसके विकास के लिए, विकास के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर खोला गया। इसके विकास के लिए क्या खोला गया मित्रों, एक ट्रेनिंग सेंटर खोला गया, एक ट्रेनिंग सेंटर खोला गया। और वो ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खोला गया, तो वहीं बीकानेर के अंदर। और उस ट्रेनिंग सेंटर का नाम क्या है मित्रों, तो ध्यान रखेंगे कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर बीकानेर, कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर बीकानेर, कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर बीकानेर, ट्रेनिंग सेंटर बीकानेर, बीकानेर। और यहीं से संबंधित है अशोक टांक, अशोक टांक का संबंध यहीं से है। और अशोक टांक को कहते हैं कैमल मैन, कौन सा मेल कहते हैं भैया, कैमल मैन के नाम से पुकारा जाता है। किसे मित्रों, अशोक टांक को ही पुकारा जाता है। और ध्यान रखें ये कला होती है मित्रों अपनी कौन सी कला, उस्ता कला, जो ऊंट की खाल पर की जाने वाली सोने की नक्काशी के नाम से पुकारी जाती है। नंबर अगला, नंबर 5वां हम बातें करते हैं, नंबर 5वीं कला। चलो आगे बढ़ जाते हैं भैया। 5वीं कला का नाम क्या होगा मित्रों, वो होगा मित्रों टेराकोटा। बहुत शानदार है और कई बार एग्जाम के अंदर भी पूछा गया है कि टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है, टेराकोटा किस जिले का प्रसिद्ध है। लेकिन जिला से काम नहीं चलेगा, आपको बहुत ढंग से पढ़ना पड़ेगा टेराकोटा को, ठीक है। देखो थोड़ा सा अभी टेराकोटा होता क्या है, चलो आप सभी कमेंट करके बताओ टेराकोटा क्या होता है, टेराकोटा क्या होता है, चलो बताएं भैया। हाँ देखो भैया, पहला तो क्वेश्चन ये बनेगा कि ये मूल इलाका प्रसिद्ध है, और मूलिला कहां पड़ता है, राजसमंद। कहां पड़ता है मित्रों, राजसमंद। अब ये होता क्या सुनो, जो पक्की हुई मिट्टी होती है ना, पक्की हुई मिट्टी, पक्की हुई मिट्टी, पक्की हुई मिट्टी से की जाने वाली कलाकारी, कलात्मक कार्य, कलात्मक कार्य, कलात्मक कार्य, सजावटी कलात्मक कार्य कहलाती है मित्रों क्या, टेराकोटा। ठीक है ध्यान रखें। हाँ भैया चले आगे बढ़े। इसका प्रसिद्ध कलाकार, इसका प्रसिद्ध कलाकार, इसका प्रसिद्ध कलाकार है मोहनलाल कुमावत, मोहनलाल कुमावत,
कुमावत, और इन्हें 2012 में दिया गया मित्रों क्या, पद्म श्री दिया गया। क्या मित्रों, 2012 में क्या मिला था मित्रों, पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया था। उसके बाद में इसका एक अन्य केंद्र और है, बिल्कुल इसका एक अन्य केंद्र और है, ध्यान रखना, इसका एक अन्य केंद्र और है, और वो अन्य केंद्र आपको जालौर में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, जालौर में। उस गांव का नाम है हड़जी गांव, जालौर। गांव का नाम क्या है मित्रों, हड़जी गांव, और ये है मित्रों जालौर के अंदर। और यहां से एक क्वेश्चन और बनेगा, और यहीं के प्रसिद्ध हैं, ध्यान रखें, हड़जी गांव जालौर के प्रसिद्ध हैं मामा जी के घोड़े। राजस्थान में मामा जी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध है, मामा जी के घोड़े प्रसिद्ध है, राजस्थान में मामा जी के घोड़े प्रसिद्ध हैं। कहाँ के मित्रों, तो ये हड़जी गांव जालौर के प्रसिद्ध हैं, अर्थात वही टेराकोटा के अंदर आपको देखने को मिलता है। उसके बाद में टेराकोटा, उसके बाद में टेराकोटा, अर्थात एक क्वेश्चन और बनेगा, टेराकोटा, टेराकोटा को क्या कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, और क्वेश्चन देख लेते हैं। टेराकोटा के अन्य नाम और भी है कई, देखो इसके अन्य नाम, इसे मृणकला, इसे मृणकला, मृदा कला, मृणकला और मृदा कला के नाम से भी पुकारा जाता है। यहां से दो क्वेश्चन देखो अब आप, राजस्थान में मिट्टी के खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध है, चलो नोट डाल के बात करते हैं। राजस्थान में मिट्टी के खिलौने, राजस्थान में मिट्टी के खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध हैं, मिट्टी के खिलौने, चलो इसका आंसर दो भैया। राजस्थान में मिट्टी के खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध हैं, बताओ भैया। हाँ देखें, आंसर देखें, आंसर है मित्रों नागौर है, लेकिन गांव का नाम है बू नराबता, वो नराबता गांव नागौर, वो नराबता गांव मित्रों कहाँ है साथियों, नागौर के अंदर है, जहां के प्रसिद्ध हैं साथियों क्या, मिट्टी के खिलौने। लेकिन अगला क्वेश्चन देखो भाई, उसके बाद में तो ये तो रही मित्रों अपनी क्या, ये रही टेराकोटा, अर्थात मिट्टी, मिट्टी के द्वारा बनाई गई कलात्मक कार्य। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर 6वीं कला, नंबर 6वीं कला चलते हैं आपको लेकर फड़ कला की तरफ। क्या लिखा हुआ है मित्रों, फड़ कला लिखा हुआ है। अब ये फड़ कला होती क्या है, अब ये फड़ कला होती क्या है, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं फड़ कला से। अब जो फड़ कला है, हाँ बिल्कुल ध्यान रखें मित्रों, अब ये फड़ होता क्या है। अब मैंने आपको बताया था कि फड़ के बारे में पहले बता चुका हूं लोक देवता, जब मैंने आपको पढ़ाया था कि ध्यान रखें, पर्दे, पर्दे पर जो लोग देवी देवताओं का चित्रण जो होता है, पर्दा किस कपड़े का होगा, कपड़े के पर्दे पर लोग देवी देवताओं या कोई महापुरुषों के जीवन का चित्रण अर्थात वर्णन, ठीक है ध्यान रखें, ये इसे कपड़ा कला भी कहते हैं, कपड़ा कला भी कहा जाता है। जैसे कपड़े पर लोग देवी देवताओं का, देवताओं का या महापुरुषों का, महापुरुषों का जीवन, लोग देवी देवताओं या महापुरुषों के जीवन का, जीवन का चित्रण करना, क्या करना भाई साहब, जीवन का चित्रण करना कहलाता है फड़ कला के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद में अक्सर फड़ कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आप सबको पता होगा मित्रों, फड़ कला प्रसिद्ध है, ये जो प्रसिद्ध है मित्रों, प्रसिद्ध है शाहेपुरा की। कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों, शाहेपुरा। और शाहेपुरा कहाँ पड़ता है, तो शाहेपुरा पड़ता है मित्रों कहाँ, भीलवाड़ा। कहाँ पड़ता है साथियों, भीलवाड़ा के अंदर आपको देखने को मिलता है। उसके बाद में इसका प्रसिद्ध परिवार कौन सा है, इस कला का प्रसिद्ध परिवार, इस कला का प्रसिद्ध परिवार आपको देखने को मिलता है, ध्यान रखें मित्रों, वो है अपना जोशी। परिवार का नाम क्या है मित्रों, जोशी परिवार। अभी हमने सोनी परिवार पढ़ा था, और यहाँ हम पढ़ रहे हैं कौन सा परिवार मित्रों, जोशी परिवार।
ठीक है, बिल्कुल। और ध्यान रखें, फड़ का चितीरा किसे कहते हैं? फड़ का चितीरा, फड़ का चितीरा किसे कहा जाता है? फड़ का चितीरा किसे कहा जाता है? तो आप सब जानते हो कि फड़ का चितीरा कहते हैं श्रीलाल जोशी को। किसे कहते हैं मित्रों? श्रीलाल जोशी को कहा जाता है। फड़ का चितीरा कहते हैं किसे कहते हैं मित्रों? श्रीलाल जोशी को कहा जाता है, जिन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था 2006 में। कब मिला था मित्रों? 2006 में। 2006 में पद्मश्री अवार्ड मिला। 2006 में पद्मश्री अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। चलो अच्छी बात है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बात करते हैं फड़ कला से। उसके बाद में आप सबको पता होगा सबसे लंबी छोटी फड़ कहाँ की है? यदि हाँ बिल्कुल, चलो एक क्वेश्चन और ध्यान रखें, प्रथम महिला चितेरी। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, प्रथम महिला चितेरी कौन थी? प्रथम महिला फड़ चितेरी, प्रथम महिला फड़ चितेरी। और एक क्वेश्चन बनेगा, प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध फड़ चितेरी, विश्व प्रसिद्ध फड़ चितेरी। ये दो क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान रखें। तो प्रथम महिला फड़ चितेरी का नाम क्या है और विश्व प्रसिद्ध फड़ चितेरी का नाम क्या है? तो मित्रों ध्यान रखना, प्रथम महिला फड़ चितेरी का जो नाम होता है वो नाम होता है पार्वती जोशी। नाम क्या होता है मित्रों? पार्वती जोशी। ध्यान रखना मित्रों, इसका नाम क्या होगा साथियों? पार्वती जोशी, पार्वती जोशी। और विश्व प्रसिद्ध पहुंचाने वाली होती है गोतली जोशी। कौन है मित्रों? गोतली जोशी। इसने कहां पहुंचाया इसे? विश्व प्रसिद्ध की ऊंचाइयों पर, अर्थात वहां तक इसे पहुंचाया था। उसके बाद में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं मैं, यहां से थोड़ा सा ध्यान रखना। यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा अपना? वो क्वेश्चन बनेगा, सबसे लंबी फड़ किसकी है? सबसे लंबी फड़, अब सब जानते हैं मित्रों, सबसे लंबी फड़ है देव नारायण जी की, देव नारायण जी की। उसके बाद में सबसे छोटी फड़ और सबसे लोकप्रिय फड़, सबसे लोकप्रिय फड़ आपको देखने को मिलती है पाबूजी की। आंसर क्या है मित्रों? पाबूजी हैं। उसके बाद में एक क्वेश्चन और बनेगा कि दिन में बांची जाने वाली फड़, दिन के समय बांची जाने वाली फड़, दिन के समय वांची जाने वाली फड़, वांची जाने वाली फड़ किसकी है? और एक क्वेश्चन और बनेगा, जिस फड़ का वाचन नहीं होता है, जिसका वाचन नहीं होता है, किसका? फड़ का वाचन नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो ध्यान रखें, जिन फड़ों का वाचन नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं, और जिस फड़ का दिन में वाचन होता है उससे किसके नाम से पुकारा जाता है? मित्रों ध्यान रखना, जो दिन में बांची जाती है साथियों उसे, हाँ बिल्कुल, उसे हम कहते हैं रामदला और कृष्णदला की फड़। ध्यान रखें मित्रों, इसे हम कहते हैं रामदला व कृष्णदला की फड़, कृष्ण दला की फड़, रामदला और कृष्णदला की फड़। लेकिन जिसका कभी वाचन ही नहीं होता है, जिसका कभी वाचन ही नहीं होता है, इसका बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका कभी वाचन ही नहीं होता है उसे हम कहते हैं भैंसासुर की फड़, भैंसासुर की फड़। और एक क्वेश्चन और बनेगा, कोरोना की फड़ किसे कहते हैं? है? ये कैसे क्वेश्चन भाई? कोरोना की फड़, कोरोना तो अभी बहुत बड़ी महामारी था, कोरोना की फड़, हाँ भैया बताओ, कोरोना की फड़, ये बढ़िया है यार, कोरोना की फड़। और इसका श्रेय जाता है मित्रों कल्याण सिंह जोशी को, कल्याण सिंह जोशी।
जोशी ने कोरोना की फड़ का क्या किया था मित्रों, वाचन किया था। ठीक है, ध्यान रखें, ये कोरोना की फड़ हो जाती है। कौन सी है मित्रों, कोरोना की फड़ हो जाती है, और ये होती है मित्रों अपनी फड़ कला। क्या होती है साथियों, फड़ कला। बताओ कितने अच्छे क्वेश्चन बने यहाँ से। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन बने हैं, और इसी तरह से आप अच्छे तरह से मित्रों एक बार क्लास को सभी शेयर कर दें, आप सबसे निवेदन है। ठीक है भाई, चलो आगे बात करें मित्रों। आगे बात करते हैं, फड़ कला के बाद में नंबर 7वां बिंदु क्या आएगा। नंबर 7वीं जो आपकी फड़ आने वाली है, नंबर 7 नंबर फड़ का आप यहाँ हम अध्ययन करने वाले हैं। सॉरी फड़ नहीं, कला के बारे में बात करेंगे, नंबर 7वीं कला। हाँ जी, चलते हैं आगे और बात करते हैं मथिरंग कला। मथिरण कला, मथिरण कला। ठीक है, आर्ट, आर्ट माने क्या होती है, कला, आप सब जानते हो आर्ट। हाँ बिल्कुल, मथिरण कला। ठीक है भाई, ध्यान रखें, तो मथिरण कला वैसे प्रसिद्ध कहाँ की है, तो बीकानेर की है, आप सबको जानते हैं। कहाँ की प्रसिद्ध है मित्रों, बीकानेर जिले की प्रसिद्ध मानी जाती है। अब ये होती क्या है, अब ये होती क्या है, इसका प्रसिद्ध परिवार, इसका प्रसिद्ध परिवार जैन परिवार होता है, ध्यान रखना। प्रसिद्ध परिवार, ये किस परिवार की प्रसिद्ध है, तो मित्रों ध्यान रखें, ये जैन परिवार की प्रसिद्ध मानी जाती है। किसके साथियों, जैन परिवार, जैन परिवार की प्रसिद्ध मानी जाती है। उसके बाद में ये होती क्या है, मथिरंग का मतलब क्या होता है, देखो क्वेश्चन से आंसर हो रहा है कि, क्वेश्चन से आंसर स्पष्ट हो रहा है कि ये भित्ति चित्र, ध्यान रखें मित्रों, ये भित्ति चित्र होते हैं, ये भित्ति चित्र कला है, भित्ति चित्र कला का नाम है, ये भित्ति चित्र कला है। ठीक है, ध्यान रखें। अब ये जो भित्ति चित्र कला है, ये होती और भी क्या है, तो ध्यान रखें मित्रों, ये पौराणिक कथाओं पर आधारित होती है। पौराणिक, पुरानी जो कथाएं होती है ना, पौराणिक, पौराणिक कथाओं पर, पौराणिक कथाओं पर आधारित। तो सर भित्ति चित्र क्या होते हैं, मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा आपको, पुराने कथाओं पर आधारित होते हैं। ठीक है, ध्यान रखें। उसके बाद में ये जो मथिरंग कला है, बीकानेर की प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध परिवार जैन परिवार हो जाता है। उसके बाद में चलो, उसके बाद में आगे चलते हैं, अभी बताऊंगा मैं आपको ये मतलब क्या होता है किसका भाई साहब, भित्ति चित्रों का। नंबर इसके बाद में अगला चलते हैं, नंबर 8वां पॉइंट, और नंबर 8वें पॉइंट से आपको मैं लेकर आने वाला हूं बहुत अच्छा मैटर। नंबर 8 में हम पढ़ने वाले हैं मित्रों प्रिंट के बारे में, और प्रिंट आप सभी जानते हो किसे कहते हैं, प्रिंट। ठीक है, और मेरे हिसाब से प्रिंट के बारे में तो मुझे बताना इतना आवश्यक नहीं है आपको, क्योंकि प्रिंट किसे कहा जाता है, चाहे प्रिंट कपड़े पर की गई हो, चाहे दीवार पर की गई हो, आजकल तो सभी जगह प्रिंट होती हैं। अब यदि हम बात करें प्रिंट के बारे में कि राजस्थान की प्रमुख प्रिंटें, प्रसिद्ध प्रिंट के बारे में बात करें, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं आपसे अजरक प्रिंट के बारे में। प्रिंट का नाम क्या लिखा हुआ है मित्रों, अजरक प्रिंट नाम लिखा हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो आपका ये बन गया, पहला तो ये बन गया मित्रों। उसके बाद में मलिर प्रिंट है अगली वाली, मलिर प्रिंट, मलिर यहाँ लिखा मेरे आपके लिए मलिर प्रिंट। उसके बाद में मैंने आपको लिखा यहाँ तीसरे नंबर की सांगानेरी प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट मैंने यहाँ लिख दिया आपके लिए, सांगानेरी प्रिंट। तो अजरक प्रिंट हुआ, मलिर प्रिंट हुआ, सांगानेरी प्रिंट हो गया। उसके बाद में बगरू प्रिंट, बगरू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, अर्थात बगरू प्रिंट। और उसके बाद में अकोला की प्रिंट, कहाँ के प्रिंट भाई साहब, अकोला, अकोला की प्रिंट। ये यहाँ से भी अगला क्वेश्चन आपके लिए मैं लिख देता हूँ। अब जब अजरक प्रिंट की बात हो गई, मलिर प्रिंट की बात हो गई, सांगानेरी, बगरू, अकोला, तो लगभग में, हाँ जी बिल्कुल, लगभग में यहाँ से कई सारे क्वेश्चन और आपके ऊपर बन जाते हैं। ठीक है, हाँ चलो आगे बात करते हैं। तो अजरक मित्रों ध्यान रखना वालोत्रा बाड़मेर की प्रसिद्ध है, अजरक बाड़मेर की प्रसिद्ध है, ध्यान रखें मित्रों। तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों, बाड़मेर की प्रसिद्ध है, कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों, बाड़मेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है भाई साहब, बाड़मेर की प्रसिद्ध है। अब बाड़मेर में कहाँ की प्रसिद्ध मित्र, तो वालोत्रा की, कहाँ की है साथियों, वालोत्रा। उसके बाद में मलिर कहाँ की प्रसिद्ध है, मलिर प्रिंट। अभी जो यदि मलिर प्रिंट की हम बात करें ना, किसकी बात करें, मलिर प्रिंट की बात करें, तो ये भी कहाँ की प्रसिद्ध है, बाड़मेर की प्रसिद्ध है। सांगानेरी आप जानते ही होंगे, सांगानेरी आप जानते ही होंगे कहाँ की प्रसिद्ध होगी, जयपुर की मेरे हिसाब से है, सही है क्या, बिल्कुल।
हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ये अगर क्वेश्चन बन गया वेल बूटों के लिए, हाँ यही तो क्वेश्चन बनता है मित्रों पेपर में। वेल बूटों की प्रिंट, वेल बूटों के लिए प्रिंट, ये बेल बूटों के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। और ये प्रसिद्ध है कहाँ की? जयपुर। यही तो क्वेश्चन बनता है बेल बूटों के लिए। सांगानेरी नहीं आता आजकल पेपर के अंदर, बेल बूट आता है। ठीक है, आगे उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? बगरू। हाँ, बगरू आप सब जानते हो जयपुर के अंदर है। जयपुर बगरू प्रिंट का श्रेय प्रसिद्ध श्रेय किसे जाता है साथियों? तो इसका जो प्रसिद्ध श्रेय जाता है वो जाता है राम किशोर को। किसे जाएगा मित्रों? राम किशोर को जाता है, राम किशोर को जाता है। किसे जाएगा साथियों? राम किशोर को जाता है। ठीक है, अब यदि हाँ, उसके बाद देखो भैया अकोला चित्तौड़ की बात करें। अकोला चित्तौड़ के अंदर है इसे जाजम आजम बदा। हाँ, इसको देखो भैया, अकोला कहाँ पड़ता है मित्रों? तो अकोला पड़ता है चित्तौड़। ये चित्तौड़ की प्रसिद्ध, चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। लेकिन इसे हम क्या कहते हैं? इसे मित्रों कई सारे नामों से पुकारते हैं। जैसे देखो जाजम है, जाजम प्रिंट, आजम प्रिंट, इसे जाजम प्रिंट, इसे आजम प्रिंट, दाबू प्रिंट, दाबू प्रिंट, आदि के नाम से पुकारते हैं। तो ये इसके अन्य नाम हो जाती हैं इसके भाई साहब अकोला वाले के। लेकिन एक क्वेश्चन बताओ, ये दाबू प्रिंट होता क्या है? हाँ, चलो एक क्वेश्चन और बताएंगे। कर लो बात। इसका यदि कलाकार देखें मित्रों तो वो है मुन्ना लाल। मुन्ना लाल इसका प्रसिद्ध कलाकार आपको देखने को मिलता है, इसका प्रसिद्ध कलाकार। अब ये यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि सर ये दाबू का मतलब क्या होता है, तो दाबू कहते किसे हैं? तो दाबू का ध्यान रखना मित्रों, दाबू यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दाबू का मतलब, तो यहां मैं पुस्तक में लिख देता हूं आपके लिए दाबू का मतलब। ये दाबू प्रिंट है क्या? दाबू प्रिंट। देखो दाबू की थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। ये दाबू होती क्या है? दाबू होती क्या है, थोड़ा ध्यान रखें भैया। दाबू ध्यान रखें कपड़ों के ऊपर, ध्यान रखें मित्रों। ये दाबू होता क्या है? जैसे कपड़ा होता है, सुनो मैं बताता हूं आपको। जैसे कपड़ा होता है, कपड़े जैसे कोई कपड़ा है उस पर रंग नहीं चढ़ रहा है, जिस कपड़े पर रंग नहीं चढ़ता है उसे दबा दबाकर, उसे दबा दबाकर उन रंगों को बढ़ा जाता है, अर्थात उसे दाबकर उसके रंगों को भरा जाता है, उसे हम कहते हैं दाबू। दाबू मतलब दाबना। जब किसी कपड़े पर रंग नहीं चढ़ता है तो उस कपड़े को मित्रों दाबकर, दबाकर उस पर रंग चढ़ाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं मित्रों? दाबू प्रिंट के नाम से पुकारते हैं। जब कपड़े पर रंग नहीं चढ़ता है, जब कपड़े पर रंग नहीं चढ़ता है तो उस पर लुगदी दाब लगाया जाता है, दाब से रंग भरा जाता है, भरा जाता है, उसे दाबू प्रिंट के नाम से पुकारते हैं। तो ये सारी बातें किसको लेकर होती है मित्रों? अपनी प्रिंटों को लेकर होती हैं, जो बहुत बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है कि सर ये दाबू प्रिंट क्या होती है, अजरक प्रिंट क्या होती है। चलो एक क्वेश्चन यही और देख लो साथ में ही आपके लिए। तो मैं यहाँ उस क्वेश्चन को लिख देता हूँ इस गोले के अंदर। क्या सबको दिखाई दे रहा है ना? आवाज सबको आ रही है ना भाई? ठीक है, सभी क्लास को एक बार शेयर करो भाई और लाइक करो। चलो हम बातें करते हैं थोड़ा सा। ये मंसूरिया की साड़ी, आप सबको पता होगा मंसूरिया की साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है। तो लिख देता हूं मैं यहाँ साथ में, देखो जगह बाकी तो लिख देता हूं मैं मंसूरिया की साड़ी, मंसूरिया की साड़ी। अब आप सब जानते हो मंसूरिया की साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है मित्रों? कोटा की प्रसिद्ध मानी जाती है। लेकिन कोटा की प्रसिद्ध तो है, कोटा की प्रसिद्ध तो है, लेकिन इसका प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो मित्रों ध्यान रखना, महमूद मंसर।
महमूद मंसर इसका प्रसिद्ध कलाकार माना जाता है। इसका प्रसिद्ध कलाकार, इसका प्रसिद्ध कलाकार महमूद मंसर को कहा जाता है। महमूद मंसर। उसके बाद में हाँ भाई थोड़ा रुके 1 मिनट। हेलो हेलो। हाँ भाई देखो थोड़ा सा, तो ये महमूद मंसूर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और सुने, इन्हें बनारसी राजस्थान की बनारसी साड़ी कहते हैं। राजस्थान में बनारसी साड़ी कहते हैं, बनारसी साड़ी के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। राजस्थान की बनारसी साड़ी मंसूरिया की साड़ी है और वो कोटा की प्रसिद्ध है, ठीक है। हाँ इसका एक और नाम देखो, कोटा डोरिया और कहते हैं इसे, कोटा डोरिया। तो मित्रों थोड़ा सा तो यहाँ हम अब क्लास को विराम देंगे, कोटा डोरिया, ठीक है। और एक क्लास और लूंगा मैं इसी को लेकर, कला को लेकर, और उसमें इसका सुपड़ा साफ करेंगे हम, ठीक है। तो ध्यान रखें। चलो तो आप सभी से निवेदन है, क्लास को बहुत जबरदस्त तरीके से शेयर कर देना है, लाइक करना है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल। जय हिंद जय भारत। और मित्रों नमस्कार साथियों।